हाँ, hello my dear friends. I hope you are doing well. I am Mohit Dhingra. Welcome again to Pex Institute. So Pex Institute ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ YouTube ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ 4 ਵਜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ 6th ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, the legislative assembly consists of members not more than this. So ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਹੈ ਨਾ। 28 ਸਟੇਟਸ ਹੈ, 28 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 350, 600, 500 ਜਾਂ ਫਿਰ 750। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਚਲੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, the legislative assembly ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। सो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर होगा जी सी ऑप्शन, दैट इज 500। वेरी इंपॉर्टेंट। सो विधानसभा के मैंबर है जिहड़े लैजिस्लेटिव काउंसिल के 500 तो वध नहीं हो सकते, यानी कि जिहड़े मैक्सिमम मैंबर्स है या इहनूं आपां इदां भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम मैंबर्स इहदे विच किन्ने हुंदे हैं। तो मैक्सिमम मैंबर्स हुंदे जी 500। तो कई बार आपां इदां भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी मिनिमम मैंबर्स किन्ने हुंदे। सो मिनिमम मैंबर्स किन्ने हुंदे 60, यानी कि इहदा मतलब ये भी है भी विधान सभा दे विच मैंबर्स 60 तो घट भी अपने नहीं होने चाहिए। ठीक है। सो 60 तो घट भी नहीं होने चाहिए ते 500 तो ज्यादा नहीं होने चाहिए विधान सभा। सो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, द ओथ और अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज गिवन इन। सो राज दे जिहड़े राजपाल है उहदी सौं जां पुष्टि डैश विच दित्ती गई है। सो किहड़े आर्टिकल, अगेन अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल्स तो। सो किहड़े आर्टिकल दे विच गवर्नर नूं शपथ दी जिहड़ी है फीचर अपना दस्या गया भी कौन इन्होंने शपथ दवाऊगा। आर्टिकल है 153, 155, 159 या फिर आर्टिकल 158। सो गवर्नर की जिहड़ी शपथ है उसदे बारे किहड़े आर्टिकल च लिखा। फटाफट अपने आंसर देना, आप सही आंसर दे। सो आई होप तुसी अपने आंसर सोच ले होंगे। सो गवर्नर की जिहड़ी शपथ है उसदे बारे लिखा गया जी आर्टिकल 159। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आर्टिकल 159 गवर्नर। ठीक है जी। सो गवर्नर पे ये आर्टिकल है 159। वेरी इंपॉर्टेंट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल ते मनी बिल के आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स पूछे जाता है। सो मनी बिल की डेफिनेशन किहड़े आर्टिकल दे विच दित्ती गई। आर्टिकल 123, 110, 100 या फिर आर्टिकल 352। वेरी इंपॉर्टेंट। सो किहड़े आर्टिकल दे विच मनी बिल नूं डिफाइन किया गया आपां इह दस। सो वित्त विधेयक, पैसे नाल रिलेटेड जिहड़ा बिल है मनी बिल, तो ਉਹਦੇ ਲਈ आर्टिकल दसो। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मनी बिल केड़ा आर्टिकल है, आर्टिकल 110। वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज धारा 110। सो आर्टिकल 110 ਦੇ मनी बिल बारे दस्या गया, इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द मनी बिल
ਸਿੱਧਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ। ਵੈਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਸੋ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ 350। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕल्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन देखो की है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट द स्टेट लेवल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन डैश। सो कहते भारत के संविधान वालों राज पद्धर ते राज की कारजकारी शक्ति डैश ਨੂੰ सौंपी गई। सो एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट दी किहदे कोल होंदी, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, इस क्वेश्चन का आंसर दो। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है स्टेट दियां स्टेट लैवल दे विच किन्नू दिते गए, आंसर करो वेरी इंपॉर्टेंट अपने सोच में। चलो सो आंसर भी सोच लिया होगा, इस क्वेश्चन का अपना आंसर भी होगा सी ऑप्शन, दैट इज गवर्नर। सो राजपाल होंगे जिहड़े अपने स्टेट्स ने उन्होंने एग्जीक्यूटिव पावर्स है जिहड़ियां स्टेट दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। सो राज पद्धर ते राज की कार्यकारी शक्तियां राजपाल ਨੂੰ सौंपी गई। ठीक है जी। सो सी ऑप्शन गवर्नर है ना, 2 या 2 तो बाद स्टेटा का भी गवर्नर हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है गवर्नर का। ਤੇ गवर्नर ਨੂੰ अपॉइंट कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ। सो लिख लो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय। सो गवर्नर की अपॉइंटमेंट किहदे ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, प्रेजिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच मंथ एंड ईयर द प्रेसिडेंट नोटिफाइड दैट बिसाइड्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर द कमीशन शुड हैव 2 अदर मेंबर्स कॉल्ड इलेक्शन कमीशन। सो कहते किहड़े महीने ते साल दे विच राष्ट्रपति ने सूचित किया सी कि मुख्य चोण कमिश्नर तो इलावा कमीशन कोल चोण कमिश्नर वजों 2 होर मैंबर होने चाहिए। यानी कि अपने अपने इलैक्शन कमीशन दे विच एक सिस्टम है, अपने इलैक्शन कमीशन दे विच की हुंदा है, एक तो चीफ इलैक्शन कमिश्नर होंदा जिन्हों आपां सीईसी बोलते हैं, ते इहदे अंडर कौन होंदे हैं, 2 इलैक्शन कमिश्नर जिन्हों आपां ईसी बोलते। सो ये जिहड़ा फीचर है कहंदे अपने अपने जिहड़े इलैक्शन कमीशन का फीचर है कदों शुरू किया गया, नवंबर 1988, फेब 1989, अक्टूबर 1989 या फिर दिसंबर 1990। वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सो इस क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। चलो सो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा जी सी ऑप्शन, दैट इज अक्टूबर 1989। सो अक्टूबर 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ चीफ इलैक्शन कमीशन ਦੇ ਨਾਲ 2 इलैक्शन कमिश्नर ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ नियुक्त किए गए। सो एक मल्टी मैंबर बॉडी हो गया, पहले सिंगल मैंबर बॉडी होंदा सी अपना इलैक्शन कमीशन है ना, ते पहला सिर्फ इलैक्शन कमिश्नर ही होंदे। ये कदों होंदे सी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ है ना। ਤੇ अपना इलैक्शन कमीशन कदों बनया सी, ये बनया सी 25 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। सो 25 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 25 जनवरी ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है, इस दिन मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेशनल वोटर्स डे कदों मनाया जाता है, 25 जनवरी ਨੂੰ, क्योंकि इस दिन अपने इलैक्शन कमीशन है जिहड़ी उहदी स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अक्टूबर 1989। फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शन 2 इलैक्शन कमीशन है जिहड़े कमिश्नर है जिहड़े वो भी बना दिते। क्लियर है जी। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन देखो की है, हु डिसाइड्स अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज। सो सियासी जिहड़ी पार्टियां हैं उन्होंने चोण निशान अलॉट करने का फैसला कौन करता है, सियासी पार्टियां के आगू, पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स
पॉलिटिकल पार्टी गवर्निंग कमेटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्शन कमेटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्शन कमीशन? सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल पार्टीज ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਚਲੋ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਣ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ? चलो सो इस क्वेश्चन आंसर दे दें। इस क्वेश्चन आंसर की होगा अपना डी ऑप्शन, दैट इज इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन है जिहड़ा हुणे आपां इहदी गल करके हैं, इलेक्शन कमीशन जो कि कदों बनिया 25 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ है ना। उदों सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन होता सी, दैन 89 ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्शन कमीशन भी आ गई सी। सो इलेक्शन कमीशन है जिहड़े ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? पंजाब 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 पंजाब। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਬਲਸ ਹੈ ਨਾ। ਝਾੜੂ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝਾੜੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਬਲਸ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, दैट इज इलेक्शन कमीशन। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जी 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? सो संविधान में एक वर्ड यूज होया बार बार, उस वर्ड का नाम की स्टेट, ठीक है, यानी कि राज। सो राज का मतलब की है? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट या फिर ऑल ऑफ दीज? सो स्टेट जिहड़ा ये वर्ड है, इस वर्ड का मतलब की अपने समझ। सो इस वर्ड का मतलब यूनियन ते स्टेट गवर्नमेंट भी होंदा है, स्टेट लेजिस्लेचर भी है, पार्लियामेंट भी है। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो स्टेट वर्ड इन्हां सारे लिए अपने संविधान दे विच स्टेट वर्ड ही यूज किया गया, ठीक है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इहदे लिए भी अपना एक आर्टिकल होंदा है, आर्टिकल है 12, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर्टिकल 12 ही कहता है कि जिहड़ी भी इदां दी जिहड़े अपनी पार्टीज है, सॉरी जिहड़े अपनी यूनियन तो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, पार्लियामेंट है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर है, उन्होंने एको ही वर्ड यूज किया गया, वो की है स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स ए पर्सन कैन सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो कहते एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वध तो वध कितनी म्याद लिए सेवा कर सकता? सो कितनी देर लिए, कितनी मैक्सिमम टर्म्स, मतलब वो कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बन सकता? 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स या नो लिमिट? सो इंडिया के विच प्राइम मिनिस्टर बनने की जिहड़ी मैक्सिमम आप कह सकते हैं टेन्योर, कार्यकाल, वो कितनी बार का हो सकता? 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स या फिर नो लिमिट? सो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ठीक है, जिन्नी बार मर्जी बन है ना प्राइम मिनिस्टर। ये कंडीशन है बस, है ना, कंडीशन यही है भी इलेक्शन जितने जरूरी है। सो जिन्नी बार इलेक्शन जितते रहेंगे उन्नी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनते रहेंगे। लेकिन अमेरिका च इदा नहीं होता, अमेरिका के प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उत्थे प्रेजिडेंट होंगे। तो उत्थे जो मान लो एक बार कोई प्रेजिडेंट बनता है, पहली गल तो वो 4 साल लिए बनते हैं, दूसरी चीज़ वो सिर्फ 2 बार प्रेजिडेंट रह सकते, ठीक है, वो तीसरी बार प्रेजिडेंट इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकता। लेकिन इंडिया च इदा नहीं है ना, एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गया, जितनी बार मर्जी इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो इलेक्शन लड़ के जीत जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर रह, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, वेरी इंपॉर्टेंट। सो भारत की जी संसद की सब तो बड़ी कमेटी का नाम आप दसना की है? पब्लिक काउंट कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग्स या फिर एस्टीमेट कमेटी? सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सो केड़ी कमेटी सब तो बड़ी कमेटी है अपने पार्लियामेंट की? आप ये दसना है लार्जेस्ट कमेटी, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैंबर्स होंगे इस कमेटी के। सो आप दसना वो केड़ी? हाँ,
सो लार्जेस्ट कमेटी है किहड़ी पार्लियामेंट दी, ये है जी अपनी एस्टीमेट्स कमेटी। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनुमान कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। सो एस्टीमेट कमेटी दे विच कितने मैंबर होंगे हैं, इहदे विच 30 मैंबर होंगे हैं, 30 मैंबर्स। ते इहदे मैंबर्स कित्थों चुने जाते हैं, लोक सभा के मैंबर्स अपने दे विचों ही मैंबर्स मिलके चुने, ठीक है। सो सब तो वड्डी कमेटी किहड़ी है, दैट इज एस्टीमेट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन डैश। सो वातावरण सुरक्षा बिल नूं भारत दी संसद वालों डैश विच पास किया गया सी। सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कदों पास किया सी, आपां दस 1984, 1972, 1986 या 1981, वेरी इंपॉर्टेंट। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कदों पास किया गया सी। सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है पास किया गया सी जी 1986। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन बिकेम फंडामेंटल राइट ऑन। सो जो सिक्ख्या का अधिकार है इनू मौलिक अधिकार कदों बनाया गया, 15 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2010, 17 जुलाई 2010 या फिर 10 अक्टूबर 2010, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, राइट टू एजुकेशन। सो इनू मौलिक अधिकार की कैटेगरी दे विच ऐड किया गया सी कदों, ये आपां दसना कदों। चलो सो आंसर करो फटाफट। हाँ जी, सो राइट टू एजुकेशन ਨੂੰ फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ RTE ਐਕਟ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010। ਸੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35। ਸੋ 12 ਤੋਂ 35 ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਹੈ ना। सो भी इंपॉर्टेंट है जी। तो फंडामेंटल राइट्स का कंसैप्ट आप केड़ी कंट्री तो बोरो किया सी, कंट्री है जी USA, क्लियर है। तो पार्ट आप याद रखना है फंडामेंटल राइट्स लिए, पार्ट किहड़ा है, पार्ट होगा अपना 3, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इनू राइट टू एजुकेशन आप फंडामेंटल राइट्स बनाया सी, इहदे लई आपां एक नवा आर्टिकल भी आप संविधान च ऐड किया, उसी आर्टिकल 21A। सो आप लास्ट क्लास पढ़े से आर्टिकल 21 ओके सी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इनू बनाया गया सी 21A, क्लियर है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, द फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडियन स्क्रीन यानी कि सिनेमा, ठीक है, सिनेमा भी कह सकते हो, टू हैव बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इज। सो भारतीय पर्दे की पहली महिला जिसनों राज्यसभा लिए नामजद किया गया, ये कौन सी, नरगिस, मधुबाला, हेमा मालिनी या फिर कैटरीना कैफ, सॉरी शोभाना भारती। सो नॉमिनेट किया गया सी राज्यसभा, है ना, जिवें सचिन तेंदुलकर राज्यसभा लिए नॉमिनेट किए गए, रेखा की गई सी, लेकिन आप पहली दसनी है भी फर्स्ट कौन सी, वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने राज्यसभा लिए नॉमिनेट किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। चलो सो ए सीगे जी, इन्हां दा नाम सी नरगिस। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नरगिस। सो नरगिस नूं है जिहड़ा नॉमिनेट किया गया सी राज्यसभा की, पहली अपने इंडियन फीमेल एक्ट्रेस सी, तो याद रखना है। राज्यसभा, राज्यसभा नूं आपां होर की बोल दिंदे आ, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इस तो अलावा इन्हों आपां बोल दिंदे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोले जाता है राज्यसभा, वेरी इंपॉर्टेंट, अपर हाउस, एंड इट इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट,
जे परमानेंट हाउस है इट मीन्स इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व यानी कि इन्हों भंग नहीं किया जा सकता। ते राज्य सभा के 1/3 मैंबर्स हर 2 साल बाद रिटायर हो, ठीक है। जो राज्य सभा के 1/3 मैंबर है वो हर 2 साल बाद रिटायर, ठीक है। जी कार्यकाल कितना होंगे राज्य सभा का 6 साल, ठीक है। सो 6 साल पूरी नवी राज्य सभा बन जाती। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। सो भारत में प्रधानमंत्री का सही काल क्रमिक क्रम दसना, यानी कि जेडे पहला बने वो तो पहला रखने हैं, जेडे बाद बने वो तो बाद रखने हैं, है ना। सो सही क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट आप रखने भी कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मुरारजी देसाई के चरण। चलो सो अरेंज करके दसो, जेडे पहला इनू पहला रखो, जेडे बाद रखो, तो कमेंट करो अपना आंसर। चलो सो एक ऑप्शन तो तुहानू दिख ही रही होगी भी सब तो पहले कौन सी, है ना। सो पहले तो सी जवाहरलाल नेहरू, है ना। सो 2 पहला आ जाऊगा, उस तो बाद आए सी फिर इंदिरा गांधी 1 आ जाऊगा, देन उस तो बाद आए मुरारजी देसाई 3 आ जाऊगा, तो फिर आए चरण सिंह 4, 2 1 3 4। सो 2 1 3 4 यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 2 1 3 एंड 4 एक करेक्ट क्रोनोलॉजिकल अपना ऑर्डर है। सो इंदिरा गांधी इज द सॉरी इंदिरा गांधी इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर सी इंदिरा गांधी, एंड जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड चौधरी चरण सिंह, है ना। इन्होंने बारे लिखा, इन्हों की आज 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस। तो चौधरी चरण सिंह वो सी जेडे कदे पार्लीमेंट इन्होंने फेस नहीं की। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिड नॉट फेस पार्लीमेंट। वैसे भी अपने 5वें प्राइम मिनिस्टर सी, आल्सो द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड मुरारजी देसाई इज द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि सब तो वध उम्र दे विच जेडे प्राइम मिनिस्टर बने सी वो सीगे जी मुरारजी देसाई, सोल्डेस्ट, ठीक है। सो 2 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन थे 14th है, द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल NIC इज चेयर्ड बाय। सो भारतीय सॉरी एकता परिषद NIC की प्रधानगी डैश वालों की जाए, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सॉरी सो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ये चेयरमैन आप दसने कौन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लगता है कोई बहुत बुरे तरीके नाल याद कर रहे। चलो सो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल यदि चेयरमैन ही हमेशा कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। सो देश के जो अपने प्राइम मिनिस्टर है वही हमेशा चेयरमैन होंगे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस अलावा जिवें नीति आयोग है ना, सो नीति आयोग के चेयरमैन भी हमेशा कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो इदा भी चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं आज सैशन के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है जी, द फेडरल सिस्टम विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। सो मजबूत केंद्र वाली संघ प्रणाली नूं भारतीय संविधान वालों किहदे तो उधार ले। सो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो फीचर है वो आप किहड़ी कंट्री तो बोरो किया, आप ये दसना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैनेडा, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस। हाँ जी, सो फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो फीचर है ये आप बोरो किया सी कैनेडा, ठीक है जी। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि फेडरेशन है मतलब सेंटर अपना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेंटर मीन सेंटर गवर्नमेंट, तो जी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो फेडरेशन बना के काम करती है। सो दोनों तरीके की सरकार है लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है, सेंटर। सो ये सिस्टम आप लिया कैनेडा तो, कैनेडा की कैपिटल की है जी ओटावा। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन DC। तो यूएसए तो आप फीचर लिया सी फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का जो फीचर है यूएसए तो लिया सी।
एंड यूनाइटेड किंगडम ਇਹਦੀ कैपिटल है लंडन। तो यूके तो ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ एकल नागरिकता। ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ कैपिटल है जी पेरिस, ठीक है। ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ ਸੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ठीक है, लिबर्टी, फ्रेटरनिटी। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਆਈਡੀਅਲਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। तो सारे इंपॉर्टेंट सी, ठीक है। सारे सोर्सेस से अपन क्वेश्चन पूछे आते हैं। ड्यूटीज का कंसैप्ट आप रशिया तो लिया, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट का कंसैप्ट आप आस्ट्रेलिया तो लिया, ठीक है। सो ये सी आज अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप तुहानू सैशन अच्छा लग गया। सैशन अच्छा लग गया तो लाइक एंड शेयर कर दिओ। सो मिलते अपने नेक्स्ट पार्ट दे विच। आज लिए इन्ना ही करते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू।